हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ। तो इस टॉपिक में हम एचसीएफ कंप्लीट करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ के बारे में आपके पास आइडिया तो होगा कि जब तक मैथ्स में या कैलकुलस में दो चीज़ों के बीच में एचसीएफ निकाला जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैथमेटिक्स में तो आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। तो आइए हम आज इसको क्या करेंगे, सी प्लस प्लस में करेंगे, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच सी एफ फाइंड करेंगे सिंपली दो वैल्यूज़ का। फिर मैं फंक्शन कॉल करके एच सी एफ फाइंड करूँगा। मैं हर वीडियोस में फंक्शन कॉल करके एच सी एफ, एल सी एम हो गया, पावर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, ये सर इसलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि कल आप जब प्रोग्रामर बनोगे, आप जब कोडिंग करोगे, तो आप इस तरह हर प्रोग्राम के लिए स्मॉल सा एचसीएफ को आप कोड नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, एक फंक्शन कॉल करके फंक्शन बना के रखोगे एचसीएफ का, ठीक है। फिर आपको जब भी इसकी ज़रूरत होगी आप सिंपली कॉल करोगे वहाँ से। सिंपली इतना सा आपने करना होता है, ठीक है। आप हर जगह पे एचसीएफ का कोड, फिर फैक्टोरियल का कोड, ये चीज़ें आपको नहीं लिखना पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम हर वीडियोस में आपको फंक्शन कॉल करके भी इन चीज़ों को करना सिखाते हैं। तो वीडियो की तरफ क्या कहते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो सी प्लस प्लस में जो मॉडुलस का जो काम है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं। ये इन सी प्लस प्लस में मॉडुलस इज परफॉर्म यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करता है, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिमास वगैरह जो अर्थमेटिक जो करते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। जो डिमास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो काम करता है, ठीक है। मॉडुलस आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलर डिवीजन और मॉडुलो, ठीक है। इसको मॉड्यूलर डिवीजन भी और मॉडुलो भी कहा जाता है। द ऑपरेटर टेक्स टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर परफॉर्मिंग डिवीजन ऑफ डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ये क्या करते हैं, मॉडुलस दो वैल्यूज़ को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑपरेंड्स को, ठीक है। और उसके रिमाइंडर को जो बचता है, रिमाइंडर उसको क्या करते हैं, जो ऑपरेटर टेक्स टू ऑपरेंड्स क्या कहते हैं, दो वैल्यूज़ को लेता है, और मॉडुलस क्या करता है, दो वैल्यूज़ को देता है एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर को वापस भेजता है। डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर को वापस भेजता है आफ्टर परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म करने के बाद, डिवीजन ऑफ डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब जो दो वैल्यूज़ दोगे ना, उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का डिवाइड करके, ठीक है। ये मॉडुलस उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो हम क्या करें, एक नया फाइल बनाते हैं, अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में आते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया। यहाँ से मैं कहाँ गया, सी प्लस प्लस में गया, एक यहाँ पे मैं अपना, आज हमारा वीडियो नंबर 19 है, मैं यहाँ पे लिखूँगा HCF, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 1 बन गया, सॉरी, इसको मैं 19, ताकि इजी हो कभी भी आपको कोई कोड चाहिए तो, ठीक है। ये मैंने वीडियो नंबर 19 बना दिया, इसको वहीं पे सेव कर दिया, ठीक है। सॉरी, वीडियो नंबर 18 में सेव कर दिया था मैंने, वीडियो 19 में सेव करना है इसको मेन को, ठीक है। मैंने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस std, मैंने क्या किया, हमारा जो मेन कोड था उसको लिख दिया, ठीक है, जो सी प्लस प्लस का कीवर्ड है, ठीक है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। तो हमारा मेन जो मकसद है वो है एचसीएफ फाइंड करना दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर लेता हूँ a, ठीक है, और एक इंटीजर लेता हूँ b, ठीक है। बाकी यूँ करता हूँ, मैं सी आउट करता हूँ इंटर 1 वैल्यू, ठीक है। इसको मैं यूँ करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, दो वेरिएबल्स बना के रखता हूँ, ठीक है। इंटर वैल्यू 1 वैल्यू सीन करता हूँ, ए में सी आउट करता हूँ, दोबारा से इंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। मैं उसको किस में यूज़र इनपुट करूँगा, मैं इसको लूँगा बी में, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, दो वैल्यूज हमने सिंपल ले ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक तीसरा वेरिएबल भी दूंगा इन सी। अब मैं ये क्यों दूंगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है, मैंने क्यों दिया है। मैं यहाँ पे एक इफ़ का प्रोग्राम चलाऊँगा और इफ़ के साथ मैं वाइल भी यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि हमारा HCF की वैल्यू आ जाए। मैं सबसे क्या इफ़ चलाऊँगा, मैं बोलता हूँ कि अगर a इज़ लेस देन b, अगर a क्या हो, लेस देन b हो, हम पास दो वैल्यूज है ना, a या b होगी, तो a की जो वैल्यू छोटी हो b से, मतलब b ग्रेटर हो a से, तो क्या होगा, b ग्रेटर हो a से, तो ये चलेगा c इक्वल टू a
सी इक्वल टू ए, ठीक है, और ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, ठीक है। इन केस अगर हमारा बी बड़ा हो ए से, ठीक है, आप अभी दो वैल्यूज़ दोगे ना ए और बी में, मिसाल के तौर पर आप ए की वैल्यू देते हो, ठीक है, 3 और बी की वैल्यू देते हो आप 4, ठीक है, तो ये केस ट्रू हो रहा है। देखो बी की वैल्यू बड़ी है ए से, तो ये केस ट्रू हो रहा है। अब ये केस ट्रू होगा तो क्या होगा, हमारे सी में जो यहाँ जो सी एक बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है, इस वक्त खाली है, सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए बॉक्स में क्या है, 3 है, बी बॉक्स में 4 है, सी बॉक्स में कुछ भी नहीं है, खाली है। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है ए इज लेस देन बी, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रहा है क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी के अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या थी, 3। ए के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या थी, 4। और बी के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, बी के अंदर सी की वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू क्या थी, 0। सी की वैल्यू थी 0, सी की वैल्यू थी 0। सी के अंदर क्या आ गई, ए की वैल्यू, ए के अंदर बी की वैल्यू और बी के अंदर सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये दोबारा से कंडीशन ऊपर चला जाएगा और दोबारा से चेक करेगा। अब ये सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ से हमने यहाँ पे चेक किया ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कंडीशन क्या है, बी ग्रेटर हो ए से, तो क्या ये सही चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इफ़ चलेगा, वरना नहीं चलेगा। मतलब ए इज लेस देन बी हो तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब इस वक्त कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पे चला, इस वक्त इस लाइन में सी इक्वल टू ए हो गया, सी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ए की वैल्यू क्या है, 3 है इस लाइन में, और बी की वैल्यू क्या है, 4 है इस लाइन में, ठीक है। सेकंड लाइन चला, सेकंड लाइन ए की वैल्यू क्या है, 4, सी की वैल्यू क्या है, 3, और बी की वैल्यू क्या है, इस वक्त 4 है, बी की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। अब तीसरा लाइन चला, इस वक्त ए की वैल्यू क्या है, 4, बी की वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर है। इससे पहले सी की वैल्यू क्या थी, 3, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 3, और सी खुद की वैल्यू भी क्या हो गई, 3, बी की वैल्यू भी 3 हो गई, सी की वैल्यू भी 3 हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या इसके अंदर ये हुआ है, जब ए बड़ा होगा, मतलब ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा, तो ये इफ चलेगा, इससे क्या होगा, इसको चलने से ये होगा, जो ए की वैल्यू है वो बी को मिल जाएगी, और जो बी की वैल्यू है वो ए को मिल जाएगी। असल में यही काम हो रहा है यहाँ पे यही कर रहे हैं कि ए को बी की वैल्यू दे रहे हैं, बी को ए की वैल्यू दे रहे हैं। मतलब इसको में क्या कर रहे हैं, आपस में चेंज कर रहे हैं वैल्यू को, क्योंकि तभी चलेगा, क्योंकि हमेशा आगे चलने के लिए आपको ज़रूरी है क्या है, बी की वैल्यू छोटी हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब क्या हुआ, ए की वैल्यू बड़ी हो गई, बी की वैल्यू छोटी हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम यहाँ पे एक वाइल लगाएंगे, ठीक है। अब इस वाइल के अंदर क्या होगा, वाइल के अंदर ए होगा मॉडुलस बी, ठीक है, डस नॉट इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू ए मॉडुलस बी, ठीक है, और a इक्वल टू बी, मैं भी आपको समझाता हूँ ये, और b इक्वल टू सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से c आउट करेंगे, किसको, b को, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से क्या होगा, a को b की वैल्यू तब दे दी, b को a की वैल्यू दे दी, क्योंकि ठीक है इस वक्त a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 4, यहाँ पहुँचने तक a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू 3, इन दोनों में आपस में वैल्यू एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब वाइल लूप में क्या आ रहा है, वाइल लूप हमने पढ़ा था कि a मॉडुलस b क्या होता है, ये a मॉडुलस b दो वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या हो रहा है कि a मॉडुलस b, ठीक है, डस नॉट इक्वल टू 0। अगर a मॉडुलस b करने के बाद अगर आंसर 0 आता है, ठीक है, अगर आंसर 0 आता है तो क्या होगा, और अगर आंसर 0 नहीं होता है तो क्या होगा। अब क्या होता है, अगर हम a मॉडुलस b करते हैं और उसका आंसर 0 नहीं आता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन तब तक चलेगा, कंडीशन रन्स until gets रिमाइंडर ऑफ 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये चेक चलेगा, ठीक है। आप ये रिमाइंडर b डस नॉट इक्वल टू 0,
जैसे ही 0 आएगा ये कंडीशन फॉल्स होगा और ये क्या करेगा, यहाँ से सी आउट कर लेगा, यहाँ से बाहर चलाएगा। अब इस केस में क्या हुआ है, 4 डिवाइड बाई 3 था ना, 4 और 3 था। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे सी में एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर ए रिमाइंडर। अब ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ट्रू हो, इन केस हो सकता है ट्रू हो, या इन केस हो सकता है फॉल्स। इन केस ये ट्रू होता है और 0 नहीं आता, उसकी वैल्यू कुछ और आ रहा हो, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे सी ए मोड बी होगा और ए के अंदर बी की वैल्यू चली जाएगी और बी के अंदर सी की वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, ए के अंदर बी की वैल्यू चली जाएगी, मतलब ए के अंदर इस वक्त क्या था, इस वक्त ए के अंदर था 4 और बी के अंदर था 3, तो इस वक्त ए की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, और बी के अंदर वो वैल्यू आएगी जो यहाँ से डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो बी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये दोबारा शो पर जाएगा और दोबारा से चेक करेगा, दोबारा चलेगा, जब तक 0 नहीं आती चलेगा, और जैसे 0 आएगा ये यहाँ से बाहर चला जाएगा और यहाँ से वो सी आउट कर देगा बी को। ठीक है, मैं यहाँ से रन करता हूँ प्रोग्राम को, मैं करता हूँ। अब क्या, इंटर 1 वैल्यू मैं 5 पहले वैल्यू देता हूँ 5, इंटर सेकंड में दूसरी वैल्यू देता हूँ 10। तो देखो क्या कह रहा है मुझे, मॉडुलस ऑफ 5 एंड 10, ये मुझे क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, और 5 और 10 में एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, 5 एचसीएफ आ रहा है हमारा। ठीक है, मैं एक और देता हूँ, मैं करता हूँ 7 और 3 देता हूँ, तो हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, 7 और 3 का एचसीएफ 1 आ रहा है। अब ये 1 क्यों आ रहा था पता है आपको, ये 1 इसलिए आ रहा है कि जब भी आप एचसीएफ निकालते हो दो चीज़ों का, मतलब 4 और 16 का आप निकालते हो ना, तो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, 7 और 9 का आप एचसीएफ निकाल दो, 1 आ रहा है, मतलब 7 और 9 के एचसीएफ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब यही दोनों इसकी एचसीएफ वैल्यू है, इससे ज़्यादा मजीद इसका क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, मैं एक और चीज़ देता हूँ, 2 और देता हूँ, दूसरा 100 देता हूँ, तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा। देखो 200 में एचसीएफ 2 आ रहा है हमारा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कमेंट है या कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देम। थैंक यू सो मच।